एवरीवन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल सोसाइटी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, या कॉल बाय वैल्यू किसे बोलते हैं, कॉल बाय रेफरेंस किसे बोलते हैं, ये भी हम देखने वाले हैं। इसके रिलेटेड आपके मन में जितने भी डाउट होंगे सारी डाउट आज क्लियर हो जाएगी इस वीडियो में, क्योंकि यहाँ पे हम बहुत सारे एग्जाम्पल देखने वाले हैं कॉल बाय वैल्यू का, कॉल बाय रेफरेंस का। ठीक है, देन उसके बाद आपके एग्जाम में आता है कि दोनों में डिफरेंस लिखिए, तो आप क्या डिफरेंस लिख के आएंगे अपने एग्जाम में जिससे कि आप अच्छे नंबर ला सके, वो भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं बहुत सारे डिफरेंस। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। ठीक है, कि कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस के ऊपर। ठीक है, तो जैसे कि आपको फंक्शन के अंदर डाटा पास करना है तो आपके पास दो मेथड होता है। पहला होता है कॉल बाय वैल्यू और सेकेंड होता है कॉल बाय रेफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा एक ब्लॉक डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, कि आपके पास ओरिजिनल वैल्यू है। ठीक है, आपके पास ओरिजिनल वैल्यू है। ठीक, अगर उस वैल्यू को क्या करना है, आपको मॉडिफाई करना है। ठीक है, तो अगर कॉल बाय वैल्यू से आप उस डाटा को फंक्शन में पास करेंगे, ठीक है, तो आप उसे मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे ओरिजिनल वैल्यू को। ठीक है, लेकिन अगर उससे आप कॉल बाय रेफरेंस से पास करेंगे तो आप ओरिजिनल वैल्यू को क्या कर पाएंगे, मॉडिफाई कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको ये बात अभी समझ में आया नहीं होगा, लेकिन वीडियो जब तक खत्म होगी आपको ये डायग्राम अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हम क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, अब कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस को स्टार्ट करने से पहले आपको एक हम कहानी सुनाते हैं। ठीक है, अगर आपको ये कहानी याद हो गई, ठीक है, आपको ये कहानी समझ में आ गई, तो आप कभी भी अपने जीवन में नहीं भूलेंगे कि कॉल बाय वैल्यू किसे बोलते हैं, कॉल बाय रेफरेंस किसे बोलते हैं। चलिए, मान लीजिए यहाँ पे एक मैंने सॉन्ग रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक मैंने सॉन्ग रखा हुआ है और इस फाइल का नाम है a.mp4। ठीक है, इस फाइल का क्या नाम है, a.mp4। यहाँ पे हमने एक गाना को रखा हुआ है इस फाइल में। ठीक है, अब मान लीजिए पर्सन ए है, ठीक है, और पर्सन बी है और पर्सन सी है। ठीक है, हमारे पास तीन पर्सन है। ठीक है, तीन लोग हैं और ये मैं हूँ। ठीक है, ये कौन है, ये मैं हूँ। तो अब क्या हुआ कि ये पर्सन ए आया, ठीक है, और मेरे से ये गाना मांगा। ठीक है, मैंने इसे गाना दे दिया, तो ठीक है, और फिर पर्सन बी आया, इसने मेरे से गाना मांगा, मैंने इसे भी ये गाना दे दिया। ठीक है, पर्सन सी आया, इसने भी ये सॉन्ग मेरे से मांगा, मैंने इसे भी दे दिया। ठीक है, अब ये सॉन्ग कहाँ पे आ गई, पर्सन ए के पास आ गई। ठीक है, और ये सॉन्ग भी कहाँ आ गई, पर्सन बी के पास आ गई। और ये ही सॉन्ग कहाँ पे आ गई, पर्सन सी के पास आ गई। तो क्या ये ओरिजिनल वाला सॉन्ग मेरे से उठ के यहाँ पे आई, नहीं, ये जो सॉन्ग है इसका कॉपी मैंने इसे दिया है। ठीक है, मैंने क्या दिया है, इसका कॉपी दिया है। ठीक है, इनको भी क्या दिया हूं मैं, ये वाला सॉन्ग का कॉपी दिया हूं, और इससे भी क्या दिया हूं, ये वाले सॉन्ग का कॉपी दिया हूं। हमारा ओरिजिनल वाला सॉन्ग था, इसका कॉपी मैंने ए को भी दे दिया, ठीक है, बी को भी दे दिया और सी को भी दे दिया। अब क्या होगा, मान लीजिए पर्सन ए के मन में क्या आया कि इस गाने को हम थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं। ठीक है, तो इस गाने को इसने क्या कर दिया, इसको चेंज कर दिया। ठीक है, इसमें नया टोन लगा दिया। तो अब यहाँ पे जो टोन लगा, ठीक है, तो ये चेंज कहाँ पे हुआ, ये पर्सन ए के पास जो गाना था उसमें चेंज हुआ। ठीक है, हमारा ओरिजिनल गाना कौन सा है, ओरिजिनल गाना ये वाला है। ठीक है, तो इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, पर्सन बी ने चेंज किया, तो ये चेंज कहाँ पे होगा, पर्सन बी के पास जो फाइल है, जो गाना है, ठीक है, वहां पे इसका टोन चेंज होगा। ठीक है, और पर्सन सी भी अगर चेंज करता है टोन, तो ये पर्सन सी के पास जो फाइल है उसमें चेंज होगा। ठीक है, जो हमारा ओरिजिनल वाला है वहां पे चेंज नहीं होगा। तो एक ये वाला कहानी आपको याद रखना है कि मैंने क्या किया, मेरे पास एक गाना है, ठीक है, उसकी कॉपी मैंने ए को दे दिया, बी को दे दिया, सी को दे दिया। अब अगर ए कोई भी चेंज करता है, ठीक है, तो पर्सन ए के पास चेंज होगा। ठीक है, अगर बी चेंज करता है तो पर्सन बी के गाने में चेंज होगा, पर्सन सी चेंज करता है तो पर्सन सी के गाने में चेंज होगा, जो ओरिजिनल फाइल है वहां पे चेंज नहीं होगा। ठीक है, और इसको ही हम क्या बोलते हैं, कॉल बाय वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, कॉल बाय वैल्यू बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं, ये अभी आपको जब हम एग्जाम्पल लेंगे वहां पे समझ में आ जाएगा। जब इस एग्जाम्पल से आपको रिलेट करेंगे, जो हमारा कोडिंग का एग्जाम्पल है, ठीक है, तो आपको इजीली चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, अब दूसरा हम कॉल बाय रेफरेंस का एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। मान लीजिए ये क्या हुआ, ये सॉन्ग हमारे पास है, ठीक है, इसका नाम क्या है, a.mp4। ठीक है, ये हमारा क्या है, ओरिजिनल सॉन्ग है। ठीक है,
ये हमारा ओरिजिनल सॉन्ग है। अब क्या हुआ, पर्सन ए आया ये गाना मेरे से मांगने, ठीक है, पर्सन बी भी आया ये गाना मांगने, ठीक है, पर्सन सी आया ये गाना मेरे से मांगने। अब मैंने क्या किया, अब मैंने इसको ये वाला गाना नहीं दिया, ठीक है, ये वाला सॉन्ग नहीं दिया, कॉपी, यहाँ पे हमने क्या किया कि इसका कॉपी मैंने दे दिया, ठीक है, मैंने कॉपी नहीं दिया, मैंने बोला मान लो इसका एड्रेस ये फाइल का है 1001, ठीक है, तो मैंने ए को क्या बोला कि यार अगर आपको ये गाना सुनना है ना तो आप 1011 वाले एड्रेस पे आना और ये गाना सुन लेना, वहीं पे मैं रखा हूँ, ठीक है। बी को भी मैंने क्या बोला कि अगर आपको ये वाला सॉन्ग सुनना है तो आप एड्रेस नंबर 1001 पे आना, ठीक है, और ये सॉन्ग सुन लेना। और सी को भी मैंने क्या बोला कि अगर आपको ये सॉन्ग सुनना है ना तो आप 1001 वाले एड्रेस पे आना और ये वाला सॉन्ग सुन लेना, ठीक है। अब मान लीजिए ए आया, ठीक है, ए ने यहाँ पे सॉन्ग सुना, ठीक है, उसको अच्छा नहीं लगा, उसने क्या, उसके मन में क्या आया कि यार मैं इसको थोड़ा चेंज करता हूँ, ठीक है, तो ये वाले एड्रेस पे ए आया सबसे पहले, ठीक है, और यहाँ पे क्या कर दिया, इस सॉन्ग को क्या किया, चेंज किया, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब अगर ए ने चेंज किया तो हमारा जो ओरिजिनल वाला सॉन्ग है वो क्या हुआ, वो चेंज हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा था, ए जब चेंज कर रहा था तो मैंने तो इसे अपना कॉपी दिया था, ठीक है, तो चेंज कहाँ पे हो रही थी, कॉपी में हो रही थी, ठीक है, ओरिजिनल डाटा में चेंज नहीं हो रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि हमारा जो चेंज हुआ वो ओरिजिनल डाटा में चेंज हुआ, ठीक है, हमने कॉपी नहीं दिया, इसको एड्रेस बता दिया जहाँ पे हमारा ओरिजिनल डाटा है, तो अगर आके ये चेंज करता है तो हमारा चेंज कहाँ पे हुआ, ओरिजिनल डाटा में हुआ, ठीक है। अगर बी भी आके कुछ भी चेंज करता है तो ओरिजिनल डाटा में होगा, क्योंकि एड्रेस किसका है, ओरिजिनल डाटा का बी के पास है, ठीक है। अब सी के पास भी ओरिजिनल डाटा का एड्रेस है, तो कोई भी चेंज अगर सी करता है तो ये हमारे ओरिजिनल डाटा में ही चेंज होगा, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉल बाय रेफरेंस बोलते हैं, ठीक है। तो आपको ये दोनों कहानी याद रखनी है, ठीक है, आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा, ना ही आपको डिफरेंस लिखने में आएगा, ना ही ये कॉन्सेप्ट समझने में आएगा कि कॉल बाय वैल्यू क्या होता है, कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है। अभी तक आपने यूट्यूब पे जितने भी वीडियो देखे होंगे, ठीक है, उसमें आपको बहुत जल्दी से ये चीज़ें समझा देते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। जब आप कोडिंग अच्छे लेवल पे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करेंगे, ठीक है, या अच्छे लेवल पे कोडिंग करेंगे तो वहाँ पे आपको इनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है, ठीक है। तो चलिए अब इस सारे कॉन्सेप्ट को हम देखते हैं अपने एग्जाम्पल से, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्या, कॉल बाय वैल्यू, ठीक है। तो कॉल बाय वैल्यू समझने से पहले सबसे पहले हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है, कि एक होता है एक्चुअल पैरामीटर, ठीक, और दूसरा क्या होता है, एक होता है हमारे पास फॉर्मल पैरामीटर, ठीक है, एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर। तो ये क्या होती हैं ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो जो एक्चुअल पैरामीटर होता है वो क्या होता है, द पैरामीटर पास टू अ फंक्शन, ठीक है। तो वो पैरामीटर जो कि हम फंक्शन को पास कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्चुअल पैरामीटर। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए ए और बी, इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन को पास कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक्चुअल पैरामीटर हो गया, ठीक है। और उसके बाद ये क्या हुआ अब फॉर्मल पैरामीटर क्या होता है, द पैरामीटर रिसीव बाय अ फंक्शन, कि वो पैरामीटर जिससे कि फंक्शन रिसीव कर रहा उसको हम बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर, ठीक है। तो ये वाला जो ए है, ठीक है, इसको हमने कहाँ पे पास किया है, यहाँ पे, ठीक है। ये वाला जो बी है इसको हमने कहाँ पे पास किया है, यहाँ पे। तो फंक्शन ने किससे रिसीव किया, ए और बी को, तो इनको हम क्या बोलेंगे, फॉर्मल पैरामीटर बोलेंगे, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, कि एक्चुअल पैरामीटर क्या होता है और फॉर्मल पैरामीटर क्या होता है। तो वो पैरामीटर जो कि हम फंक्शन को पास कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर, और वो पैरामीटर जो कि फंक्शन रिसीव कर रहा उसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मल पैरामीटर, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा ना। अब अपना स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट कॉल बाय वैल्यू का, ठीक है, और उसके बाद इस एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं कि कॉल बाय वैल्यू क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे कि एक ए नाम का वेरिएबल है और उसके अंदर वैल्यू है 10, ठीक है, और एक बी नाम का वेरिएबल है और उसके अंदर वैल्यू है 20। अब मान लीजिए ये वाला जो ए वेरिएबल है, ठीक है, इसका एड्रेस मान लेता हूँ 100 है, ठीक है, और बी का एड्रेस कितना हो गया, 200 हो गया, ठीक है। अब क्या किया हमने, प्रिंट करा दिया ए और बी की वैल्यू को। तो ए में कितनी वैल्यू है, 10 है, ठीक है, बी में कितनी वैल्यू है, 20 है। तो ए की वैल्यू कहाँ कितना प्रिंट हो गया, 10 हो गया, और बी की वैल्यू कितना प्रिंट हो गया, 20 हो गया, ठीक है। उसके बाद हम नीचे चलते हैं, हमने क्या किया, ए और बी को
हमने पास कर दिया स्वेप वाले फंक्शन में, ठीक है। तो ए और बी को हमने कहाँ पे पास कर दिया, स्वेप वाले फंक्शन में, ठीक है। तो अब देखो जो हमारा ए है, ठीक है, इसका एड्रेस कितना है, 100 है। जो बी है उसका एड्रेस कितना है, 200 है। तो अब जो यहाँ पे हमने पास किया ना, इसका कॉपी हमने पास किया, ठीक है। ये ओरिजिनल ए जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, एड्रेस नंबर 100 पे। जो ओरिजिनल बी है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, एड्रेस नंबर 200 पे। लेकिन जो यहाँ पे ए है और जो यहाँ पे बी है, ठीक है, ये कौन सा ए और कौन सा बी है, ये वाला ओरिजिनल वाला नहीं है, हमने इसका कॉपी बना के पास किया, ठीक है। तो यहाँ पे एक ए आ जाएगा, ठीक है, और एक बी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब जो यहाँ वाला ए है, ठीक है, इसका एड्रेस कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए 400 हो गया। और यहाँ वाला जो बी है इसका एड्रेस कुछ भी हो सकता है, 500 हो गया, ठीक है। अब हमने क्या किया कि ये वाला जो ए की वैल्यू है उसमें ये कॉपी करके यहाँ पे पास किया, ठीक है। तो इसका कॉपी होके वैल्यू यहाँ पे 10 आ गया और यहाँ पे कॉपी होके बी की वैल्यू आ गई 20, ठीक है। अब हमने क्या किया, सबसे पहले एक टेम्प नाम का हमने वेरिएबल बना लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने टेम्प नाम का एक क्या बना लिया, वेरिएबल बना लिया, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू मान लेता हूँ कितनी है, इसकी वैल्यू मान लेता हूँ मैं 600, इसका एड्रेस है, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या किया, टेम्प में ए की वैल्यू डाल दिया। ए की वैल्यू कितनी है, 20 है, 10 है, ठीक है। तो इसको उठा के हमने कहाँ पे डाल दिया, टेम्प में डाल दिया, ठीक है। अब ए के अंदर हमने बी की वैल्यू डाल दी, तो ए के अंदर बी की वैल्यू डाल दो। तो ए के अंदर क्या है, अभी 10 है, ठीक है। तो इसको हटाया और बी वाली वैल्यू हमने यहाँ पे डाल दिया। तो ए के अंदर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या किया, बी के अंदर हमने डाल दिया टेम्प की वैल्यू, ठीक है। तो ये वाला टेम्प की वैल्यू उठा के हमने बी में डाल दिया। बी में कितना है, 20 है, ठीक है। तो ये हटा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो ए में कितना आ गया, 20, और बी में कितना आ गया, 10 आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब हम प्रिंट कराएंगे ए और बी की वैल्यू, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ए में 20 आ गया, ठीक है, और बी में कितना आ गया, 10 आ गया। आई होप आपको यहाँ तक की चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये जो चेंज किया ना, ये 20 और 10, ये जो ए है वेरिएबल का नाम, ठीक है, वो कौन से एड्रेस पे है, 400 पे है। और जो बी है, ठीक है, वो कौन से एड्रेस पे है, 500 पे है। लेकिन जो हमारा ओरिजिनल ए है उसका एड्रेस कितना है, 100 है, ठीक है। और जो ओरिजिनल बी है उसका एड्रेस कितना है, 200 है, ठीक है। तो इसके जगह पे हमने चेंज नहीं किया, ये अभी भी 10 है और ये अभी भी 20 है, ठीक है। जो कॉपी किया था वैल्यू, ठीक है, उसके प्लेस पे हमने ये चेंज किया है, ठीक है। तो उसके बाद हम फिर से यहाँ पे आते हैं और फिर हम यहाँ पे आके हमने क्या किया कि ए और बी को हमने क्या किया, आपस में वैल्यू प्रिंट कराई, ठीक है। तो अब देखो ये मेन फंक्शन के अंदर जो ए और बी है, इनकी वैल्यू तो चेंज ही नहीं हुई है, ठीक है, क्योंकि ये तो अभी भी 10 है और ये अभी भी 20 है। वैल्यू किसकी चेंज हुई, जो ए और बी स्वेप वाले फंक्शन के अंदर थे, इनकी वैल्यू चेंज हुई है, ठीक है। तो आफ्टर स्वेपिंग वैल्यू इन फंक्शन ए और बी, तो जो फंक्शन में ए और बी थे, इनकी वैल्यू क्या होगी, आपस में स्वेप हो गई है, ठीक है। 20 यहाँ पे आ गया, 10 यहाँ पे आ गया। लेकिन जो मेन में है उसमें तो अभी भी ए में 10 ही है और बी में 20 है। तो मैं वैल्यू फिर से प्रिंट कराऊंगा मेन में, तो ये क्या आएगा, 20 ही आएगा। और यहाँ पे ए की वैल्यू 10 ही आएगा और बी की वैल्यू 20 ही आएगी। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो अपने एग्जाम्पल से अगर कंपेयर करें तो ये देखो हमारे पास ये सॉन्ग है, मतलब ए और बी की वैल्यू है, ठीक है। अब ए और बी की वैल्यू, मैंने ये फंक्शन मान लो ए एक फंक्शन है, तो ए और बी को हमने पास किया, ठीक है। और मान लो ये भी फंक्शन है ए और बी, हमने इससे भी पास किया, इससे भी पास किया। देखो तो इसका हमने कॉपी दिया, ठीक है, ये गाने का हमने कॉपी दिया, मतलब इन वैल्यू का कॉपी दिया। अब इसने इस वैल्यू में जो भी चेंज किया वो चेंज ए के पास हुआ, ठीक है, इस फंक्शन में हुआ। जो हमारा ओरिजिनल है इसमें तो चेंज नहीं हुआ ना, ठीक है। तो सेम चीजें हमने वहां पे अप्लाई किया। तो कॉल बाय वैल्यू में क्या होती है, जो हमारा ओरिजिनल वैल्यू है इसको हम मॉडिफाई नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अब कॉल बाय रेफरेंस की हम बातें कर लेते हैं और आपको यहाँ पे समझाते हैं चीजों को, ठीक है। अब क्या हुआ यहाँ पे, देखो कॉल बाय रेफरेंस में, तो ये देखो इनको हम क्या बोलते हैं, एक्चुअल पैरामीटर, ठीक है, एक्चुअल पैरामीटर। और इसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मल पैरामीटर, ठीक है, फॉर्मल पैरामीटर। तो कॉल बाय रेफरेंस जानने से पहले आपको क्या होना चाहिए, दो चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है, दो ऑपरेटर के बारे में पता होनी चाहिए, ठीक है। एक होता है एम्परसेंट, एक होता है स्टार, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, एड्रेसिंग ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, डी रिफरेंसिंग ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है, डी रिफरेंसिंग ऑपरेटर बोलते हैं। अब ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होते हैं, ठीक है। अब कोई भी वेरिएबल है उसका एड्रेस आपको जानना है तो एम्परसेंट ए लगा दो, ठीक है। ए नाम का एक वेरिएबल है, ठीक है, उसका एड्रेस क्या है वो आपको जानना है तो उसके आगे एम्परसेंट ए लगा दो, ठीक है। अगर आपको
कोई एड्रेस पता है, ठीक है, और उसका आपको उस एड्रेस में कौन सी वैल्यू रखी हुई है वो आपको जानना है, तो डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर लगा सकते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना एग्जाम्पल और देखते हैं कि कॉल बाय रेफरेंस कॉल बाय वैल्यू से कैसे अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इंट ए इक्वल टू 10 है, ठीक है। तो हम एक ए नाम का वेरिएबल बना लेते हैं और यहाँ पे कितना कर देते हैं 10, ठीक है। और इंट बी इक्वल टू कितना है 20 है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया 20 आ गया। अब देखिए मान लीजिए ए का एड्रेस हो गया 100 और बी का एड्रेस कितना हो गया 200 हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नीचे वाले लाइन में और हमने प्रिंट करा दिया ए और बी की वैल्यू को। तो ये तो काफ़ी सिंपल है, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी, ठीक है। जो ए की वैल्यू है वो आ जाएगी, बी की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। अब हमने क्या किया, स्वेप फंक्शन में हमने अपने वैल्यू को पास किया। अब देखो यहाँ पे ए और बी हमने पास नहीं किया, हमने क्या दे दिया, ए का एड्रेस दे दिया और बी का एड्रेस दे दिया, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे 100 को दे दिया, ठीक है, कि ए का एड्रेस 100 है और बी का एड्रेस कितना है 200 है, ठीक है। तो हमने क्या किया, एड्रेस ही पास कर दिया। तो अब ए के अंदर क्या आ गया, जो यहाँ वाला ए है उसके अंदर क्या आ गया वो हम समझते हैं। देखो जो यहाँ वाला ए है इसके अंदर 100 आ गया और जो यहाँ वाला बी है इसके अंदर कितना आ गया 200 आ गया, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी बातें, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे देखो कि हमने इंटर टेम्प नाम का एक वेरिएबल बना लिया। अब इंटर टेम्प नाम का हमने क्या किया, एक वेरिएबल बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए इसका एड्रेस है 500 और ये वाला इसका एड्रेस मान लेता हूँ कितना है 400 है, ठीक है। और इसका एड्रेस कितना है मान लीजिए 600 है, ठीक है। अब हमने क्या किया, टेम्प में हमने स्टार ए की वैल्यू डाल दी। अब स्टार ए का मतलब क्या हुआ, देखो तो ए हमारा कितना है 100 है, ठीक है। तो स्टार ए बोलने का मतलब क्या हुआ, स्टार ए बोलने का मतलब हुआ कि ए में क्या है 100 है, ठीक है। तो हमें 100 नहीं लेना है, अगर मैं ए बोलता बस, ठीक है, मैं ए बोलता तो ए की वैल्यू 100 होती, लेकिन हमने स्टार ए बोल दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि 100 नंबर पे एड्रेस नंबर 100 पे जो वैल्यू रखी हुई है उसको ले लो, ठीक है। तो एड्रेस नंबर 100 ये है, ठीक है। अब एड्रेस नंबर 100 पे कौन सी वैल्यू रखी हुई है 10, ठीक है। तो हमने क्या ले लिया 10 ले लिया। तो यहाँ पे टेम्प में कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया 10 आ गया, ठीक है। स्टार ए का मतलब आपको समझ में आया, ए में कौन सी वैल्यू है 100 है, ठीक है। तो 100 नंबर एड्रेस पे कौन सी वैल्यू रखी हुई है वो ले लो, स्टार का मतलब ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 10 रखी हुई है तो हमने 10 ले लिया, तो टेम्प में हमने क्या डाल दिया 10 डाल दिया, ठीक है। अब स्टार ए, ठीक है, तो ए में कौन सी वैल्यू है 100 है, ठीक है। और स्टार लगा दिया, मतलब आप कहाँ पे चले जाओ कि जो 100 नंबर वाला एड्रेस है ना वहाँ पे चले जाओ और उसके अंदर डाल दो स्टार बी। तो बी में कौन सा वैल्यू है 200, ठीक है। तो 200 के स्टार जब मैं करूंगा तो हमें क्या मिल जाएगा 20 मिल जाएगा, ठीक है। तो 20 को उठा के हमने कहाँ पे डाल दिया, स्टार ए में डाल दिया। और स्टार ए ये तो ए है, ठीक है, और स्टार ए कौन सा बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा। तो इसमें हमने क्या डाल दिया 20 डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डाल दिया 20, ठीक है। और इसका एड्रेस है 100, ठीक है। अब स्टार बी क्या हुआ, बी तो कितना है 200 हुआ, स्टार बी में बोलूंगा तो ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब ये वाला प्लेस पे हमें क्या डालना है टेम की वैल्यू, तो इसको उठा के मैं कहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। तो बी में कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो क्या हुआ कि हमारे पास ए में कितना आ गया 20 आ गया, बी में कितना आ गया भाई 10 आ गया, ठीक है। और इसका एड्रेस कितना है 100 है, इसका एड्रेस कितना है 200 है, ठीक है। अब उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे ए और बी की वैल्यू हमने प्रिंट करा दिया। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई, ठीक है, और बी की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो हमने वैल्यू प्रिंट कराया वो ए और बी का वैल्यू प्रिंट नहीं कराया, ठीक है। अगर हम ए की वैल्यू प्रिंट कराते, ठीक है, यहाँ पे सिंपली ए लिख देता और बी लिख देता तो यहाँ पे कितना आता 100 आता, ठीक है। ए की वैल्यू 100 होती और बी की वैल्यू कितनी होती 200 होती, लेकिन हमने स्टार लगा दिया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो 100 के ऊपर जो एड्रेस नंबर 100 है वहाँ पे जो वैल्यू है उसको प्रिंट करो, ठीक है। तो यहाँ पे 20 है तो हमने 20 यहाँ पे प्रिंट करा दिया, ठीक है। देखो यहाँ पे स्टार लगाया है तो मतलब बी की वैल्यू कितनी है 200 है, और स्टार बी मतलब क्या हुआ कि 200 एड्रेस पे जो वैल्यू है उसको प्रिंट करो, ठीक है। तो यहाँ पे बी इक्वल टू 10 आ गया, ठीक है, ये वाली वैल्यू आ गई।
अब जब हम आते हैं फिर यहाँ पे मेन फंक्शन में आते हैं, ठीक है, ये वाला हमारा फंक्शन क्या हो गया, इसका काम खत्म हो गया। तो अब फिर से हमने क्या किया, हम मेन वाले में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है 20 है, ठीक है, और यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी है 10 है, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू तो चेंज हो गई है। तो यहाँ पे ए में कितना आ गया 20 आ गया और बी में कितना आ गया 10 आ गया। तो अब एक चीज आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है, कि ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20 है, ठीक है। तो अगर आपने कॉल बाई वैल्यू किया, ठीक है, तो ये वैल्यू क्या हुआ, चेंज नहीं हुआ। ए की वैल्यू अब भी 10 ही है और बी की वैल्यू 20 है। लेकिन अगर आप कॉल बाई रेफरेंस से इसको स्वैप करेंगे तो ये क्या हुआ, वैल्यू यहाँ पे चेंज हो गया। ए की वैल्यू 10 था, बी की वैल्यू 20 था, फाइनली आपका ए की वैल्यू 20 हो गया और बी का वैल्यू कितना हो गया 10 हो गया, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने इसको एड्रेस पास कर दिया, ठीक है। और जो भी यहाँ पे चेंज हो रही है वो कहाँ पे हो रही है, जो ओरिजिनल एड्रेस है वहां पे चेंज हो रही है, ठीक है। तो अगर हम अपने एग्जांपल में देखें तो ये देखो हमारा ओरिजिनल सॉन्ग जो था उसका हमने एड्रेस यहाँ पे पास कर दिया था, ठीक है। तो ये फंक्शन जो भी चेंज करा वो यहाँ पे ओरिजिनल वाले में चेंज करा, ठीक है। और ये भी फंक्शन यही काम करा, ये भी फंक्शन यही काम करा, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारे एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। तो जो हमारी ओरिजिनल वैल्यू होती है उसको हम क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं यूजिंग कॉल बाय रेफरेंस। तो आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि कॉल बाय वैल्यू क्या होता है, कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम चलते हैं और इनके ऊपर डिफरेंस देख लेते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में डिफरेंस भी लिखने को आता है, ठीक है। अगर आपके एग्जाम में एग्जाम्पल आ गया लिखने का तो आप इन एग्जाम्पल को लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर आपके एग्जाम में डिफरेंस आता है तो इन डिफरेंस को भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय डिफरेंस का डिफरेंस चालू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, डेफिनेशन, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन क्या है, व्हाइल कॉलिंग ए फंक्शन व्हेन यू पास वैल्यू बाय कॉपिंग वेरिएबल इट इज नोन एज कॉल बाय वैल्यू, ठीक है। जैसा कि अभी आपको हमने बताया कि यहाँ पे जो हम वैल्यू पास करते हैं वो कॉपी पास करते हैं, ठीक है। While calling a function in programming language, instead of copying the value of variable, the address of the variable is used. It is known as call by reference, ठीक है। तो हम कॉपी ऑफ वेरिएबल पास ना करके हम जो एक्चुअल में एड्रेस है वेरिएबल का वो जब हम पास करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉल बाय रेफरेंस, ठीक है। अब जो आर्गुमेंट होता है, इन दिस मेथड ए कॉपी ऑफ द वेरिएबल इज पास, ठीक है। तो जो हम आर्गुमेंट पास करते हैं उसको हम क्या बोलते, हम कैसे पास करते हैं, कॉपी हम पास करते हैं वेरिएबल का, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ए वेरिएबल इट सेल्फ इज पास, ठीक है। तो उससे हम कॉल बाय रेफरेंस में क्या करते हैं, जब उसका एड्रेस हम पास करें, इसका मतलब क्या करें, हम सेम टू सेम वेरिएबल को ही हम पास कर देते हैं, ठीक है। अब इफेक्ट क्या होता है, तो चेंज मेड इन कॉपी ऑफ वेरिएबल नेवर मॉडिफाई द वैल्यू ऑफ वेरिएबल आउटसाइड द फंक्शन, ठीक है। मतलब क्या होता है कि अगर आप चेंज करते हैं किसी फंक्शन के अंदर, ठीक है, तो ये वैल्यू कहाँ पे है, जो मेन फंक्शन में है, ठीक है, वो वाली चेंज नहीं होगी, जो यहाँ पे उसकी कॉपी है उसमें ही चेंज होगी, ठीक है। जो कि अभी हमने पीछे देखा। और इसमें क्या होता है, चेंज इन द वेरिएबल आल्सो अफेक्ट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल आउटसाइड द फंक्शन। तो फंक्शन के अंदर अगर आप चेंज करते हैं तो जो आउटसाइड फंक्शन है वहां पे भी क्या होगा, इफेक्ट होगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगे, ठीक है। अल्टरनेशन ऑफ वैल्यू, ठीक है। तो डज नॉट अलाउ यू मेक एनी चेंज इन द एक्चुअल वैल्यू। तो ये अलाउ नहीं करता है कि आप एक्चुअल वैल्यू में कुछ भी चेंज कर पाएंगे, ठीक है। अलाउ यू टू मेक अ चेंज इन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय यूजिंग फंक्शन कॉल, ठीक है। तो जो चेंज है, ठीक है, एक्चुअल वैल्यू में वो आप कर सकते हैं, यहाँ पे अलाउ होता है, ठीक है, यूजिंग द फंक्शन कॉल, ठीक है। तो फंक्शन का यूज करके आप एक्चुअल वैल्यू में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि कोई भी पॉइंटर का कॉन्सेप्ट हमने अभी तक नहीं देखा था कॉल बाय वैल्यू में, लेकिन कॉल बाय रेफरेंस में हमने पॉइंटर का कॉन्सेप्ट भी देखा, ठीक है। तो पासिंग बाय वैल्यू, तो वैल्यू ऑफ वेरिएबल आर पास यूजिंग अ स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड, ठीक है। तो जो हम नॉर्मली जैसे वैल्यू पास करते हैं ऐसे ही हम फंक्शन के अंदर वैल्यू को पास करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, पॉइंटर वेरिएबल आर रिक्वायर्ड टू स्टोर द एड्रेस ऑफ वेरिएबल, ठीक है। तो जब हमें एड्रेस पास करना है तो हमें यूज करना पड़ता है यहाँ पे पॉइंटर का, ठीक है।
अब वैल्यू मॉडिफिकेशन पे अगर हम बात करें तो ओरिजिनल वैल्यू नॉट मॉडिफाई और ओरिजिनल वैल्यू इज मॉडिफाई। ठीक है, तो यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू मॉडिफाई नहीं होता है और यहाँ पे क्या होता है, ओरिजिनल वैल्यू मॉडिफाई हो जाता है। तो आपको ये सारी डिफरेंस पता होनी चाहिए। नाउ अब नेक्स्ट हम चलते हैं और यहाँ पे कुछ और डिफरेंस है उसको हम देखते हैं। ठीक है, तो मेमोरी लोकेशन। ठीक है, तो एक्चुअल एंड फॉर्मल आर्गुमेंट विल बी क्रिएटेड इन डिफरेंट मेमोरी लोकेशन। जैसा कि अभी हमने यहाँ पे देखा था क्या कि ये देखो कि यहाँ पे हमने क्या देखा था कि हमारा ये जो एक्चुअल वाला है, ठीक है, इनका अलग मेमोरी लोकेशन है और जो हमारा फॉर्मल वाला है इनका अलग मेमोरी लोकेशन है। ठीक है, तो ये क्या होंगी, ये ज़्यादा मेमोरी लेंगी। ठीक है, और उसके बाद ये क्या होंगी कि इनका जो लोकेशन है एक्चुअल का और फॉर्मल आर्गूमेंट का वो अलग अलग जगह पे होगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था कि एक्चुअल एंड फॉर्मल आर्गूमेंट विल बी क्रिएटेड इन द सेम मेमोरी लोकेशन। ठीक है, तो एक्चुअल जो आर्गूमेंट है और फॉर्मल आर्गूमेंट है उनका मेमोरी लोकेशन क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, सेफ्टी पर्पज से अगर हम बात करें, ठीक है, तो एक्चुअल आर्गूमेंट रिमेन सेफ एज दे कैन नॉट बी मॉडिफाई एसेंडेंटली। ठीक है, तो जो हमारा एक्चुअल आर्गूमेंट होता है वो क्या होता है, यहाँ पे सेफ होता है, वो मॉडिफाई नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सेफ नहीं होता है। ठीक है, अब बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या होता है कि डिफ़ॉल्ट इन मेनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, जैसे सी प्लस प्लस हुआ, PHP हुआ, विजुअल हुआ, बेसिक हुआ, नेट हुआ, सी हैश हुआ। ठीक है, और ये वाला जो हमारा है ये कहाँ कहाँ पे सपोर्ट करता है, सपोर्ट बाई मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक जावा बट नॉट एज ए डिफ़ॉल्ट। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होता है। ठीक है, लेकिन जावा जो होती है वो क्या करती है, हमारा इसे सपोर्ट करती है कॉल बाई रेफरेंस को। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। ठीक है, और नेक्स्ट आपको किस कॉन्सेप्ट पे वीडियो चाहिए वो बता देना, हम पूरा कॉन्सेप्ट कवर कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।